बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद साहब, कल पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का दुबई के अंदर फाइनल मैच हुआ। वैसे तो ये पूरे एशिया कप के अंदर एक कश्मकश गहमा गहमी हमेशा रही, और ये गहमी और कश्मकश होती है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की वजह से। लेकिन इस दफ़ा ये सिर्फ मैच नहीं था, बल्कि इसके अंदर बॉडी लैंग्वेज, खिलाड़ियों के इशारों की ज़ुबान का इस्तेमाल करना, मीम्स उनके ऊपर बनी और बहुत बड़ी दुनिया ने उसको देखा, सराहा, बात की, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रिजल्ट एंड के ऊपर कल ये निकला कि पाकिस्तान फाइनल बहुत बुरी तरह से हार गया। और हार जीत तो गेम का हिस्सा है। जब भी दो पहलवान मैदान के अंदर उतरते हैं तो किसी ने जीतना है और किसी ने हारना है। तो नवी साहब, पहले आइए हम ज़रा इसके अंदर जो कुछ इशारे और जो बॉडी लैंग्वेजेस हुई हैं उसको ज़रा देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर आपसे बात करते हैं। हाजरीन, आपने ये सारी पिक्चर्स, ये बॉडी लैंग्वेज, ये लैंग्वेज सारी देखी लोगों की, आपने इशारे देखे, आपने कहीं पे कोई गन के साथ इशारे कर रहा है, बैट को गन बना रहा है, कहीं कोई राफील को गिरा रहा है, कहीं इंडियन इशारे कर रहे हैं, कहीं पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं ये इशारे कर रहे हैं। तो ये नवीस साहब, जो सारा मंजरनामा है हमारे सामने है। तो जंग अभी तक इसका मतलब है ख़त्म नहीं हुई, और आज भी ये जो सारी चीज़ें हुई हैं और जो इख्तिताम हुआ नवीस साहब, बड़ा एम्बैरेसिंग हुआ। इख्तिताम नवीस साहब इस तरीके से हुआ कि एंड के ऊपर जो सेलिब्रेशन होती है, तकरीब होती है, जिसमें खिलाड़ियों को इनामात दिए जाते हैं, तो उसमें इंडियन टीम ने मोहसिन नकवी साहब से इनामात और ट्रॉफ़ी लेने से रिफ्यूज़ कर दिया, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कुछ इंडियन जो आप कह लें कि उनके ऑफिस बियरर्स थे, उन्होंने इनामात दिए, उन्होंने ले तो लिए लेकिन लेकर फेंक दिए। तो ये इस वक्त पूरे का पूरा मंजरनामा है। एक जंग वो हुई, एक जंग ये हुई, और इस दोनों जंगों के बाद एक जंग अब मीडिया के महाज के ऊपर कल से जारी है। मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो बुनियादी तौर पर ज़ाहिर है कि पॉलिसी के रेफरेंस से, स्पोर्ट्स के रेफरेंस से, और जनूब एशिया, चूँकि ये एशिया कप था, तो जनूब एशिया के रेफरेंस से हम ये जो हमारे यहाँ एक्सट्रीम रवैये बढ़ रहे हैं, इसके रेफरेंस से हम चाहेंगे कि लोगों से हम आज इसके ऊपर ज़रा बात करें। जी नसरुल्लाह भाई, ये वाकई कल जो मनाजिर देखे हैं, और वो कहते हैं कि आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। तो इकबाल ने तो पता नहीं ये किस वक्त और किस को सामने रखकर ये बात कही थी, लेकिन अब जैसे जैसे हालात आगे जा रहे हैं ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ देखने को आगे भी मिलेगा जो अचंभा होगा, और बहुत जो एक सिलेक्टिव माइंडसेट है उससे हटकर होगा। तो ये शायद होने जा रहा है। दूसरी बात ये कि जो क्रिकेट है, देखें क्रिकेट, हमने इस पर एक पहले भी प्रोग्राम किया था, और आपको याद होगा कि उस पर हमने पूरी एक डिटेल से बात की थी। क्रिकेट दुनिया में तकरीबन 2 बिलियन लोग हैं जो इसके शायकीन हैं। बहुत बड़ी एक तादाद है जो इस क्रिकेट की दीवानी है। यानी गो के फुटबॉल सबसे बड़ा है, लेकिन ये कि क्रिकेट के दीवाने 2 बिलियन के करीब अफराद हैं दुनिया के। अच्छा, उसमें भी एक बड़ी मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशिया, इधर बांग्लादेश है, अब अफगानिस्तान भी शामिल हो गया। तो ये सारा समझे कि मोरलेस बड़ा एक जो चंक है वो इसी जगह पर। और जितने भी इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं इसकी, जो इसको मैनेज करती हैं, वो भी प्रेफर करती हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा हाइप क्रिएट हो, टिकटें ज़्यादा बिकें, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट पीक पे जाए। ज़ाहिर है एडवर्टीजमेंट का एक बहुत बड़ा बजट होता है जो इसमें इस्तेमाल होता है, उससे बहुत बड़ी अर्निंग्स होती हैं।
अच्छा, दूसरी बात ये कि क्रिकेट एक सिर्फ खेल नहीं है। इस बड़े सगीर में क्रिकेट एक डिप्लोमेसी का टूल भी है। सही। और आपको याद हो तो ज़िया-उल हक के दौर में शायद ये बात, हाँ, ये बहुत वाकया सुना है, ये बहुत दफा। पॉपुलर है हमारे पॉलिसी हलकों में कि ज़िया-उल हक जब प्रेसिडेंट थे तो वो एक क्रिकेट मैच देखने गए और उसको बहुत फैंटेसाइज करके भी हम पेश करते हैं कि वो क्रिकेट का मैच में ही बाजी जीत गए। तो ये क्रिकेट एक यानी एक इफेक्टिव टूल है। इसको आप खेल है कि खेल पर आपने खेल देखा और ज़ाहिर है खेल के शौकीन खेल को खेल की तरह देखते हैं और देखना चाहते हैं, लेकिन ये एक डिप्लोमेसी का टूल भी है। और आहिस्ता-आहिस्ता आप ये देखें कि ये हमारे मिजाजों पर असरअंदाज हो रहा है। और जो बात हम पहले भी करते रहे और वो लोगों के सामने पेश है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो पॉलिसी मैटर्स हैं या पॉलिटिकल ग्राउंड्स हैं या पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वो न्यूट्रलिटी के भेस में भी लोगों के दिमागों पर छा रहे हैं। अब कौमें उन ट्रैप से बाहर नहीं निकल पा रही जिन जुनून और जिन ऑब्सेसिव माइंडसेट में उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। अच्छा, इंडिया चूंकि एक बड़ी आबादी है रसूलुल्लाह भाई, हमने इस पर कई दफ़ा बात की है। 1 अरब 44 करोड़ आबादी है। अच्छा, अब इंडिया की इतनी बड़ी आबादी का जो माइंडसेट है और जो उसका ड्राइविंग फोर्स है, वो बीजेपी का एक माइंडसेट है जो वो पूरे आबोताब के साथ फरोग दे रहा है और इंडिया उसको प्रमोट कर रहा है। राइट। और आहिस्ता आहिस्ता इंडिया अपने सेकुलर जो उसका एक पोस्चर है या दुनिया में था उससे निकलता जा रहा है। तो एक नैरो माइंडेडनेस, एक आप समझें कि मुतासिबाना सा जहन, इंडिया में चूंकि एक बड़ी आबादी है और ये बड़ी आबादी आपके ये जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर भी जा रहा है, उसका असर है, उसी तरह असर है। अच्छा, ये जो दुबई है, दुबई तो पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी कितने डेकेड से ये तो एक लॉटरी है। और मुझे याद है कि पाकिस्तान में एक फिल्म भी आई थी कि जिसमें एक गाना था कि आज मनु मिल गया वीजा दुबई दा। तो दुबई एक बड़ी तादाद इंडियंस की भी है और पाकिस्तानियों की भी है और वहाँ एक बैटल का माहौल हो जाता है, एक जंग का फजा होती है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है। अच्छा, अब इंडिया की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो मुतासबाना ज़हनियत है, वो देखें, जब आप डोमिनेट कर रहे हो नसरुल्लाह भाई, तो आपको डोमिनेटिंग स्टाइल अपनाना चाहिए। लेकिन डोमिनेटिंग स्टाइल आप अपना लें और डोमिनेट ना कर रहे हो तो फ्रस्ट्रेशन होती है। राइट। आप ये परसीव करके बैठे हो कि आप बहुत ताकतवर हैं, बहुत पावरफुल हैं और बहुत महान किस्म का देश है और आप हो ना, तो जाहिर है कि इसको जस्टिफाई नहीं होता, फिर आपस में उलझने होती हैं। ये जो बदएतमादियां हैं, ये जो ट्रेनिंग्स की कमी है, ये जो कौमों की सिविलाइजेशन में जो डाउनफॉल है, उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि आप अपने आप को परसीव गलत करते हैं। अब इंडिया ने जो पाकिस्तान के साथ एक जंग हुई थी, ये जो 10 मई के अंदर जो जिसके ऊपर हमने बड़ी बात की, उसमें भी इंडिया का पूरा मीडिया जिस तरह का रोल प्ले कर रहा था नसरुल्लाह भाई, कितना रिडिकुलस, कितना अहमकाना उसका एक पूरा पोस्चर था। वो जंग जीत चुके थे, लाहौर की बंदरगाह पे अपने जहाज उतार चुके थे। एक इस तरह के माइंडसेट और इतनी बड़ी आबादी जो जाहिर है कि नेशनलिज्म के ट्रैप में उसके गुण गाती है। पढ़े लिखे लोग भी फिर उसके ट्रैप में चलते हैं। और फिर गल्फ जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के लिए, यानी इंडिया और इंडियन पाकिस्तान नहीं आ सकते, पाकिस्तानी इंडियन नहीं आ सकते, लेकिन ये गल्फ में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तो वहां पर आपका रवैया जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि जो इंडियन टीम है, अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। फिर इंडिया एक ऐसी, आप समझे कि एक जुनून का शिकार है, एक ऐसे मखमसे का शिकार है कि वो उस जंग के हारने के बाद अब पाकिस्तान तो सऊदी अरब में भी पेनिट्रेट कर गया। पाकिस्तान इंटरनेशनली भी अल्लाह के फजल से आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बेयर करना, ये सारी चीज़ें अपने पास, यानी एक खुद एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक धचका है जो इंडियन गवर्नमेंट, यानी इंडियन जो पूरे अवाम है उनको पहुंचा हुआ है। लेकिन सर, इस मौके पर टॉलरेंस का मुजाहरा करना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। आप स्पोर्ट्समैन हैं और बहुत सारी दुनिया में जो फुटबॉल के जो मैचेस होते हैं नसरुल्लाह भाई, वो मारने के लिए एक दूसरे को आ जाते हैं। लेकिन स्पोर्ट्समैन जो खड़ा है वो टेम्परामेंट को कंट्रोल करता है, वो एम्बेसडर होता है, उसकी एक प्रैक्टिस की जाती है
उसको ट्रेंड किया जाता है। आपको पाकिस्तान का एक जो वजीर खारजा है वो आपको एक ट्रॉफी दे रहा है और आप उस ट्रॉफी को फेंक कर आ रहे हैं, तो आप उसकी इंसल्ट नहीं कर रहे। एज अ होल उस पूरे गेम के लिए मैनेज किया पूरा जो इवेंट है उसकी आप बेइज्जती कर रहे हैं। राइट, बिल्कुल ठीक बात। बहुत गलत हुआ। इंतहाई यानी अहमकाना भी है, इंतहाई बदतमीजी वाला अमल है जो किया गया। दूसरा ये कि इसमें फिर पाकिस्तान को भी रिएक्शन देना पड़ा या दिया उन्होंने, तो वो भी गलत है। हम उसको भी मतलब पसंद नहीं कर रहे या उसकी हम वो नहीं कर रहे कि उसकी हम कोई जवाब उसका तलाश करें। तो ये जो पूरा एक कल्चर हमारा बन रहा है नसरुल्लाह भाई, ये बहुत ख़तरनाक है। और इस खतरनाक का जो सहरा है या इसका जो मेन कॉज है वो इंडियन मिजाज है और इंडियन गवर्नमेंट का पेनिट्रेटिंग मिजाज है। इंडिया को इस पे अपने आप को रिवर्स करना चाहिए, वापस आना चाहिए। ये अमन खराब हो जाएगा। इंडिया अभी सुपर पावर नहीं है, इंडिया उस तरह की ताकत नहीं है। इंडिया जिस तरह के भी क्लेम कर रहा है उस तरह के, ठीक है क्रिकेट के मैदान में हम क्रिकेट के मैदान में हारते हैं, ठीक है हम इस हार को एक्सेप्ट करते हैं। और पाकिस्तानियों का ये नहीं रहा कभी भी कि पाकिस्तानी जुनूनी होकर कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने घर जला दें, अपने टीवी जला दें, अपने आप को जो है ना वो एक तरह के अजियतों में मुब्तला करें, ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो कल्चर है ये कंडम किया जाना चाहिए, इसके बारे में बात की जानी चाहिए। इसको हवा दी जा रही है, आज मीडिया इसको हवा दे रहा है और हवा इसलिए दे रहा है कि जो इस साइड की मार्केटिंग की टीम्स हैं उनकी ऑडियंस ये हैं और उस साइड की मार्केटिंग की टीम की ऑडियंस वो है, तो वो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस एक गलत कल्चर को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हम विजनरी वॉइस के रेफरेंस से हम अपने ऑडियंस को भी और जो हमारे पॉलिसी सर्कल में हमारे इन्फ्लुएंस में लोग हैं, हम उन्हें भी ये बात याद दहानी करा रहे हैं कि ये देखें, ये बहुत एहतियात के साथ इन चीज़ों को डील करने की जरूरत है। और गेम टेम्परामेंट की है। जिस कौम में टेम्परामेंट होगा, कंट्रोल होगा, जो पैशंस के साथ खड़ी होगी वो आगे बढ़ जाएगी, जिसमें नहीं होगा वो आहिस्ता आहिस्ता लूज करेगी। और अगर कोई लूज कर रहा है, हमें लूजर की तरह का बिहेवियर नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। इंडिया लूज कर रहा है और लूजर्स का ये बिहेवियर है। हमें एक फातेह कौम का, एक दिलों को जीतने वाले, जो दिलों को फतह कर ले, स्पोर्ट्समैन वही है, उस तरह के करैक्टर का मुजाहरा करना चाहिए। और यही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के भी शान है और इंटरनेशनल क्रिकेट के भी जो फॉलोअर्स हैं, उसके वेल विशर्स हैं, उनको भी यही चाहिए कि मैदान सजते रहें, मैदान ना बंद हो, मैदान ना उजड़ें। अच्छी टीमें मैदान में अपने कारनामे नुमाया करती रहें, किसी को मैन ऑफ द मैच मिले, किसी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिले और एक रिकॉर्ड लिस्ट बनती रहे, उसको मेमोराइज करें, उसको याद रखें, उसमें जिए, उसी में लोग जो है ना उसको एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। तो ये एक हिस्ट्री बन रही है, इस हिस्ट्री को उसी लेगेसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री किसी को भी पसंद नहीं आएगी। सियासत और खेल, खेल और सियासत, मैदान, फ्रीडम फाइटर्स और ये जो सारी चीज़ें दुनिया के अंदर चलती हैं, डिप्लोमेसी भी लोग करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी और फुटबॉल भी खेलते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है, जिस तरह नवीद साहब ने इशारा किया कि खेल को खेल ही रहना चाहिए और खेल को खेलते रहना चाहिए, मैदानों को आबाद रहना चाहिए। यही पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है और यही इंडिया के लिए भी बेहतर है। लेकिन जो एक्सट्रीम एक रवैया डेवलप हो रहा है इंडिया के अंदर, डोमिनेंसी का, मजहबी शिद्दत पसंदी जो बहुत गहरी रूट्स के साथ इस वक्त इंडिया को अपनी गिरफ्त के अंदर ले चुकी है और इंडिया उससे निकल नहीं पा रहा। तो हम इंडिया के उन बस्तों कुशाद से भी गुजारिश करना चाह रहे हैं कि देखिए, ये जो आग है, ये आग जब लगेगी आपके घर के अंदर तो सबसे पहले आपको नवीद साहब ये भस्म करेगी। ये गली मोहल्ले को तो बाद में अपनी लपेट में लेगी। बुनियादी तौर पर ये वो आग है कि जो पहले आपको अपनी लपेट में लेगी, फिर ज़ाहिर है कि आपकी जो भी सराउंडिंग्स हैं उसके अंदर ये फैलेगी। तो इसलिए खेल को खेल, सियासत को सियासत, इसी को रहना चाहिए। और नवीद साहब, मैं इसमें ये गुजारिश करना चाहूँगा, आपने देखा होगा अक्सर कि जो हारी हुई टीम होती है, आपने इसमें देखा होगा फुटबॉल में भी, कि खिलाड़ी रो रहा होता है। और ज़ाहिर है अगर और फुटबॉल में अगर आप देखें ख़ास तौर पे, तो स्टेडियम्स के अंदर इतनी बड़ी तादाद तो क्रिकेट में कभी भी नहीं हुई जितनी बड़ी तादाद फुटबॉल के मैचेस के अंदर होती है।
तो पब्लिक है, पब्लिक का जुनून प्रेशर है, जुनून है और नारे हैं और जमीन आसमान को मिलाया हुआ लोगों ने, और आप हार गए हैं, तो क्या करता है वो जो रोता है, स्पोर्ट्समैन? बैठता है, फिर वो उठ के आता रोता है, लेकिन उस कंट्रोल जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो क्या करता है? वो खड़ा होता है, फिर जाता है, रोते हुए जाता है। रोते हुए जाता है, हालांकि आंसू उसकी आंखों से हाँ। हैं, और वो फिर हैंडशेक करता है। अब जो उसके अंदर बीत रही है नवी साहब उस वक्त, वो वही जानता है या उसका रब जानता है, लेकिन ये है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कि आइदर यू आर विनर, आइदर यू आर लूजर। तो आप जो भी हो, उस मौके के ऊपर, उस खास टाइम के ऊपर आपको डिग्निटी का मुजाहरा करना है, और ये डिग्निटी आपकी तरबियत को, आपकी ट्रेनिंग को, आपके मुल्क के वकार को, आपकी अपनी शख्सियत को, आपकी तालीम को, तमाम चीज़ों को ये जाहिर कर रही है कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपके अंदर कितना है, आपके अंदर कितना पेशेंस है, आप किस अंदाज से चीज़ों को ले रहे हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल यह है नवी साहब कि ये जो सारे का सारा मामला हुआ है, इसके ऊपर क्रिकेट तो अच्छी लोगों को देखने को मिली, लेकिन उसका जो अंजाम हुआ, जो एंड हुआ, वो अगर इस तरह से ना होता तो मेरा ख्याल कहता है कि शायकीन को और बेहतर ज़रा मौका मिल जाता। तो इस मौके के ऊपर हमने हमेशा की तरह ये चाहा कि अपने शायकीन को, अपने जानने वाले, चाहने वाले, देखने वाले तमाम दोस्तों को, जिनमें एक बड़ी तादाद इंडियंस की भी हमारे विजनरी वॉइसेस को देख रही है, तो देखिए दोनों कौमों के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, अगर वो मैदानों के अंदर भी नजर आएंगे, स्पोर्ट्स के खेल के मैदान भी उससे बर्बाद होने शुरू हो जाएंगे, तो कौन सा फील्ड ऐसा बाकी बचेगा कि जिससे आपकी डिप्लोमेसी, जिससे आपके रिलेशन, और आप सदियों से यहीं रह रहे हैं सर, रहना यही है, रहना यहीं है, आपने सदियों से यहीं रह रहे हैं। तो इसलिए डिग्निटी के साथ एक दूसरे के इज्जत और एहतराम को मद्देनजर रखते हुए आप रहें, और खेल को खेल समझें, सियासत को सियासत समझें। जंग के मैदान के अंदर अगर आपने मुकाबला करना है तो उसकी तैयारी करें, और अगर खेल के मैदान में आपने खेल के मैदान में आपने मुकाबला करना है तो आप सर खेल के मैदान की तैयारी करें। कौमें इसी तरह से आगे बढ़ती हैं, खेल का मैदान खेल का मैदान है, और जंग का मैदान जंग का मैदान है। दोनों के पैरामीटर, दोनों के अलग अलग पैमाने हैं, तो इसलिए उनको उसी के दायरे में रखना चाहिए, समझना चाहिए, और खेल आबाद रहें, खिलाड़ी खेलते रहें, खुशियाँ और ये जो चीज़ें हैं, लोग क्रिकेट के ज़रिए से एक सुकून, बहुत का खुशी का मौका होता है लोगों के लिए। तो ज़रा कि ये मैदान आबाद होने चाहिए, नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये मिलते रहने चाहिए। इसलिए हमारा ख्याल ये है कि इन चीज़ों का, जिन चीज़ों की तरफ आज हमने, जिसको अगर किसी वर्ड के अंदर समोए तो वो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। दोनों तरफ की टीमों को, पाकिस्तान की टीम को भी और इंडियन टीम को भी, दोनों को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए और अपनी एफिशिएंसी को दिखाना चाहिए, ना कि आप एस्केप करें अपने आप को किसी और विक्ट्री के अंदर, और यहां पे आप अपने आप को एस्केप करें किसी और विक्ट्री के अंदर। तो ये आप अपनी शिकस्त को, बुनियादी तौर पे क्या है, वो शिकस्त जो आज आपको हुई है उसको आप छुपा रहे हैं किसी और सिनेरियो में, और जो वहां पे आपको शिकस्त हुई थी उसको आप छुपा रहे हैं किसी और सिनेरियो के अंदर। तो ये पूरे का पूरा मंजरनामा था बहरहाल जो हुआ, और हम ये समझते हैं कि इसके अंदर से ऐसी चीज़ों को नहीं होना चाहिए। मैदान आबाद रहें, खेल आबाद रहें, आगे बढ़ती रहें कौमें, इसी से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो कनेक्ट रहें, जुड़े रहें, अपनी आरा से आगाह करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।